Uh-oh. Yes, yes, yes. दोस्तों, देश में घूमने के बाद अब विदेश में आ चुका हूँ मैं, और ये बड़ी बड़ी सड़कें और यहाँ के ये बड़े बड़े पोस्टर, जिसका क्या लिखा है ये हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग महाराजा, इनको हम ज़रूर मिल करके जाएंगे यहाँ पर। और इनसे मिलने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जहाँ पर मुझे अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। इन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे। तब ये बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आपके ट्रक बुकिंग एजेंट ने ये पैकेज में इंक्लूड कर दिया है। और ये देख करके मैं अंदर घुस गया खुशी खुशी। मुझे फ्री में मिली टिकट, और यहाँ से मैंने अंदर एंट्री ली, और ये है मेरी टिकट, जिसको देख करके मैं बहुत खुश हुआ। सामने देखा और ये बहुत ही बड़ा आलीशान सा माहौल था, लेकिन इतनी बड़ी छतरी लगाई किसने है? ये छतरी के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए मैं अंदर जैसे ही घुसा, यहाँ देखा जगह जगह पर पानी की टंकियाँ लगाई गई है, और उसमें ये नीले पानी में रखी गई हैं मछलियाँ। मैंने लोगों से पूछा क्या ये मछलियाँ खाने के लिए हैं, कैसे हम अपने घर ले जा सकते हैं? तब उन्होंने कहा नहीं, आप फोटो निकाल सकते हैं। तो मैंने कैमरा सीधे पानी के अंदर डुबा दिया, और यहाँ पर देखा तो सच में मछलियाँ थी यार। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए कदम बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये छतरी किसने लगाई। इतनी बारिश यहाँ होती क्यों है? ऐसी कौन सी बारिश होती है कि इतनी बड़ी छतरी लगानी पड़ी? अब ये देखिए, यहाँ पर लोग सेल्फी खिंचा रहे थे। मैंने भी बोला मैं भी खिंचाऊंगा, और आगे बढ़ करके मैंने सेल्फी खिंचवा ली पहले। और जब इस तरीके से घूमते हुए इस पूरे नज़ारे को आनंद ले रहा था, तो अचानक से मैंने देखा कि मेरी बाईं तरफ में एक छोटा सा प्राणी बैठा हुआ है। ये है हमारे कश्यप अवतार, और इनको मैंने नमस्कार किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही देखा कि एक गुफा नुमी जगह है। यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं, लोग फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, लेकिन किसकी ले रहे हैं पता नहीं। मैंने भी एक सेल्फी लेने की कोशिश की, कई लोगों ने हाय बाय करने की कोशिश की। मैंने उनका परवाह नहीं किया, और मैं मछलियों पे फोकस किया। और मछलियों पे फोकस करने के बाद इतनी सारे कलर की ये मछलियाँ, मुझे लगा कि छोड़ो यार, जाने दो, ये अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करने दो। ये खंडरों से होते हुए जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, और ये भाई साहब ने मुझे देखते ही मेरे गले में सांप डाल दिया। मैंने कहा कोई बदला लेने वाले हो क्या? ये कहा कि ये आपका दोस्त है, और मैं अपनी दोस्ती निभाने के लिए इससे प्यार मोहब्बत करने लग गया। लेकिन ऐसा करने के लिए इसने मुझसे पैसे मांगे, 200 बाट। मैंने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये बोला ठीक है, तुम्हारे गले में ही रहेगा ये सांप, बेटा बन जाओ, महादेव की एक मूर्त बन जाओ तुम यहाँ पर। मैंने बोला रुक जा भाई, मैं ज़रूर दूंगा तुझे पैसे ले ले, लेकिन इसे मेरे गले से निकाल। ऐसा सुनकर इसने मेरे गले से ये सांप को निकाला। तो चलिए दोस्तों, सांप को पकड़ने के बाद तो हम लोगों को लग रहा है कि क्या ही हो गया दुनिया में। और अब हम लोग चलते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड के ये पूरे दृश्य को देखने के लिए। ये एक गुफा सी बनाई हुई है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने हमें अंडर वाटर के जीव जंतुओं को देखने के लिए ही प्रस्तुत किया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। आप धरती पर रह कर के और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं से आप मुलाकात कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए एंट्रेंस है, और ये सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, यहाँ अंदर आने के बाद ये गुफा नुमी जगह जो है, ये 105 मीटर लंबी ये गुफा, इसमें उन्होंने बोला कि तुमको यहाँ से इस गुफा से गुजरोगे तो ही इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अंदर घुसते चला गया। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियों को, रंग बिरंगी मछलियों को यहाँ कैद किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैद हूँ, और मैं अपनी कैद में से एक मराइन वाली दुनिया को देख रहा हूँ, जिसमें 5000 से ज़्यादा मराइन एनिमल्स रखे गए हैं, ताकि वो मुझे देख सके कि मैं भारत से आया हूँ। और आगे बढ़ते हुए मेरे कदम यहाँ पर रुक गए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दैत्यनुमा ये क्रैब था, और मैंने उसे देख करके नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। ये छोटी छोटी मछलियाँ मुझे देख करके घबरा रही थी और भाग रही थी उधर उधर। मैंने कहा कि मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा, तुम चिंता मत करो।
और ये देखिए आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए इस टनल में, ये चारों तरफ इस तरीके की ये कांच की चादर बिछाई हुई है और यहाँ पर इस तरीके के सभी जानवरों को रखा गया है ताकि हम उनके अंदर घुसकर देख सकें। इस टनल के माध्यम से हम इनकी तैराकी का आनंद ले रहे हैं। और ये सारे लोग जो हमारे साथ आए हैं ये इंडिया से आए हैं। यहाँ किसी को भी किसी की भाषा नहीं समझ में आ रही है। कई लोग आपस में बात कर रहे हैं लेकिन कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है। वो हमें गाली दे रहे हैं, हमसे प्यार करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हो, हम उनसे कोई बात नहीं करना चाहते। हम आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ जानवरों से बात करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनको चूमेंगे। और इस अद्वितीय दुनिया में जब मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया तो मैंने इनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे साथ दोस्ती करने की तैयार नहीं था। और फिर आगे बढ़ते हुए इन अंधेरों में मैंने देखा कि ये जार जैसे कुछ रखे हुए हैं और ये लोग कितनी खूबसूरती से इन सारे जानवरों को अंदर रखे हुए हैं। ऐसी खूबसूरती देख करके मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ कि मैं आकर के यहाँ पर इनको धन्य कर दिया। ये देखिए सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन इंडियंस को कोई परवाह नहीं है। हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि मछलियाँ भी सोच रही हैं कि भाई साहब तुम कब मास्क लगाओगे। हम नहीं लगाएंगे मास्क, चाहे जो भी हो जाए। और मछलियों को देखते हुए जब हम आगे ही बढ़ रहे थे और ये खतरनाक मछली मेरे सर के ऊपर से निकल गई और इसे कहते हैं शार्क, कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मुझे इनसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन इनकी सुंदरता ऊपर से कई बार देखे हैं लेकिन आज नीचे से देखने का मौका मिल रहा है। और इसी सुंदरता को देखते हुए मैं जब आगे बढ़ा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये सारी मछलियाँ मुझे ही देखने के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने कई लोगों से पूछा आपको कैसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिल रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सर। बड़ा बहुत पास हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा सेल्फी खिंचवाई, फोटो खिंचवाई, ये पुराने कई खंडरनुमा जहाज़ों को देखा, एक से एक अद्भुत हमने सीनरी को देखा। और बाहर निकल करके अपने आप को मैंने फील किया कि मैंने ये जंग पूरी करी। और बाहर भी इस तरह की कई एक्वेरियम रखे हुए थे लेकिन हमें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। 2 से ढाई घंटा हम यहाँ पर बिता चुके हैं। अब मुझे यहाँ से निकलना है। बाहर आपको ऐसी मछलियाँ भी मिलेंगी जो कि बिना पानी के भी रह सकती हैं। और मैंने तुरंत यहाँ से निकलकर सीधा कोरल आइलैंड जाने का फैसला किया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले व्लॉग में।